हेलो टू माई फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, अर्निंग मॉर्निंग कर्मा का अगले दिन है। तो यहाँ पे मैं उठ गई हूँ, मेरा पूजा हो गया है। ये जो पूजा होता है सुबह, ऐसे ही बोलते हैं, जो करम बाबा होते हैं, जो झूर होते हैं, उनको डुबाने के लिए, मतलब सुबह उनको डुबाने से पहले उनको पूजा किया जाता है। जैसे कि दही चावल और जो सब्जी बनते हैं, झींगा बनते हैं उसका, और साग रहता है, कर्मी का साग होता है, वो सब मिक्स करके और उनको उसी से जुड़ाया जाता है। हमारे तरफ यही बोलते हैं कि जुड़ाया जाता है। बासी कितना तो बासी सुबह रात को खाना जो बनाते हैं, हमारे यहाँ ना कर्मा कदी रात में चावल सब्जी ये सब बनते हैं और वही चावल सब्जी रख देते हैं और उसी से सुबह जो झूर का जो होता है उसको जुड़ाया जाता है, उनको मतलब जुड़ाया। और ये जो काम है ना, सुबह उठकर सबसे पहले वही करना है, बिना नहाए धोए करना पड़ता है वैसे ही। और यहाँ तक कि आप घर का बासी झाड़ू भी नहीं निकाल सकते हैं, सबसे पहले वही काम होता है। तो मैं वो काम करके आ चुकी हूँ। बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी। मैं सोची कि चलो वहाँ का पूजा कंप्लीट हो गया है। वैसे भी जो झाड़ होते हैं उनको नदी या पोखरी के सामने मतलब रख दिया जाता है, साइड में डुबा दिया जाता है, उनको विसर्जन किया जाता है, जो विसर्जन बोलते हैं वो किया जाता है। तो वो चले गए हैं सब, अगल बगल की जितनी सारी थी। तो मैं तो नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत कम निकलती हूँ घर से, बहुत ही ज़्यादा कम निकलती हूँ। तो मैं तो नहीं गई क्योंकि मुझे और रोशनी भी हो गई थी, थोड़ी से क्लीन हो गए तो मुझे अच्छा नहीं। और अचानक से पूरा बारिश होने लगी बहुत तेज़ वाली। तो मैं जा रही थी नहाने, हस्बैंड बोले कि नहा लो, नहा कर घर पर पूजा कर दो। तो फ्रेंड, जैसे ही मैं गई नहाने तो बहुत तेज़ वाली बारिश होने लगी और यहाँ पे लाइट जो है कटी हुई है, अंधेरा सा, रोशनी हल्का सा आ रही है क्योंकि लाइट कटी हुई है। इमरजेंसी जो बॉल होता है वही जल रहा है। तो यहाँ पे ना रात को जितने सारे मैं चूड़ी और चूड़े सब पहनी थी तो सुबह मैं खोल दी हूँ नहाने से पहले। और ये जो चूड़ा है और ये जो चूड़ी है मैं रखी थी दूसरे साड़ी पहनने के लिए, लेकिन पंडित जी आके बैठ गए ना, तो जो मुझे सामने नज़र आए कबर्ड में आया मैं वही पहन ली। मैं सोच रही थी कि नहीं कोई और साड़ी पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना थी, रात को एकदम इच्छा नहीं करता है, अजीब सा होता है ना जब। और ये जो व्रत है ना, इसमें तो पानी भी पिया जाता है, निर्जला व्रत नहीं होता है। फिर भी मेरी हालत जो थी ना, मुझे और कुछ नहीं, भूख प्यास तो कुछ भी नहीं लगता, लेकिन सर में बहुत ही तेज़ वाली दर्द हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं सो गई, सारा सामान जो है इधर उधर बिखरा हुआ था। तो मैं सोची कि चलो उठ गई हूँ। और सुबह उठने के बाद होता है ना कि आप दोबारा कोशिश करो सोने की तो नींद नहीं आती है। तो मुझे वैसा होता है, मैं सोची कि सो जाती हूँ। आज संडे भी दिन है। फिर सोची कि सोने के बाद थोड़ा सा आलस हो जाता है, मन नहीं करता फिर दोबारा काम करने में, या उठकर खाना बनाना या नहाना धोना, कुछ भी मन नहीं करता सोने के बाद। तो यहाँ पे देखिए आदि सुबह सुबह उठ गया है फ्रेंड। यहाँ पे 4:45 बज रहे हैं और आदि उठ गया है। मम्मा का जो थोड़ी बहुत हेल्प बोलो या कुछ भी यहाँ पे कर रहे हैं। और कुछ बदमाशी, मम्मा ये पहन लो, मम्मा वो पहन लो, ये करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे डब्बे जो है चूड़ी के वो में निकाल कर अच्छे से सेट करके, उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मेरा खाना पीना फाइनली जो है मैं कर चुकी हूँ। खाना पीना हो गया है। मैंने सुबह बनाए थे पूड़ी और सब्जी। सुबह बच्चे लोग का फरमाइश था, संडे का दिन होता है ना, तो बच्चे लोग बोलते हैं मम्मा पूड़ी सब्जी बना दो सिंपल से ऐसे ही। तो उन लोग का फरमाइश भी पूरा करना पड़ता है, बहुत सारी सब्जियाँ रहती हैं। तो यहाँ पे ना हस्बैंड गए थे मार्केट, तो राशन हमारे घर के ख़त्म हो गए थे, जैसे कि मसाले वगैरह सब ख़त्म हो चुके थे। तो यहाँ पे वही लाए हैं, दाल लाए थे। तो वही मैं मिक्स दाल को फेंट कर, चने दाल और मसूर और मूंग में तीनों मिक्स करके दाल बनाती हूँ। कभी कभी तो चने नहीं डाल रहता है तो नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे सूखे जो मिर्च है वो लाए थे, हस्बैंड लाए थे, अभी जस्ट ला कर वो काम कर रहे हैं, कुछ घर पर ही है। संडे के दिन छुट्टी रहता है तो चले जाते हैं मार्केट। तो यहाँ पे देखिए आ गया है हमारे यहाँ पे, मैंने दाल मिक्स करके रख दी है एक छोटे वाले डब्बे में, और बाकी जो दाल है एक्स्ट्रा मैं हटा देती हूँ। और यहाँ पे हल्दी पाउडर सब ख़त्म हो चुके थे। तो आप कितना भी पूरे महीना का आप राशन उठा लो, लेकिन बीच में ना कुछ कमी हो ही जाती है। कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, हो ही जाता। मेरे से तो अक्सर हो जाता है, मेरे से क्या सभी लोग से ऐसा हो जाता है, बीच में ना कुछ घट ही जाता है, ख़त्म हो ही जाता है। तो होता ही है। और यहाँ पे मैं मंगाई हूँ, ये कसूरी मेथी है। कसूरी मेथी मैं हर सब्ज़ी में ऐड करती हूँ क्योंकि अभी धनिया पत्ता हमारे गाँव में, मतलब गाँव का मिलता है, बहुत महंगा मिलता है, तो उतना आता नहीं है हमारे घर में, क्यों झूठ बोलूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली जो है मेरा ये भी काम हो गया। एक्स्ट्रा जो सामान है मैं इसी बाल्टी में रख देती हूँ
उसके बाद फ्रेंड देखिए मेरा घर का क्या हाल हो गया है। अब मेरा ऐसा हाल होता है ना, जब भी मैं व्रत करती हूँ ना, तो दूसरे दिन होता है मॉर्निंग में, तो मेरा मन नहीं करता, और जैसे कि मैं खाली पेट रहती हूँ, कुछ भी नहीं खाती, तो मेरे से सारे काम हो जाते, लेकिन खाने के बाद मैं सोचती हूँ कि नहीं, थोड़ी सी रेस्ट कर लेती हूँ। तो मैंने बताया था ना, जब मैं कर्मा करती हूँ यहाँ पे चाहे कहीं भी, तो कर्मा के दिन ना जो चावल बनते हैं और सब्जी बनते हैं, हर जगह का नियम है, तो वो ना रखा जाता है, वो बासी खाया जाता है, पंता भात पानी लगा के रख दिया जाता है और सुबह खाया जाता है। वो खाए बिना आप गर्म चीज़ नहीं खा सकते हैं। जैसे कि मैंने पूरी सब्ज़ी बनाए थे, तो मैं सुबह उठ के वही चावल और सब्ज़ी और रायता, झींगे का जो मैंने रायता लगाए थे, तो वही मैं खाई हूँ। और खाने के बाद ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि यहाँ पे टाइमिंग जो हो रही है 1 बज गया है, मैं थोड़े से रेस्ट की हूँ, आराम की हूँ, सोई तो नहीं हूँ, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि ना थोड़े से ना पेन जैसा हो रहे थे, पूरा बॉडी में दर्द जैसा होता है जब खाना खाने के बाद ना। जिस दिन व्रत रहता है उस दिन तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन दूसरे दिन बहुत सारे बॉडी में दर्द हो जाते हैं, खासकर पैर में इतनी ज़्यादा दर्द हो जाते, इतनी ज़्यादा कि मैं मुझसे कुछ नहीं है, मैं मतलब अच्छे से सो भी नहीं पाती हूँ। चलती हूँ तो ठीक रहता है, लेकिन ऐसे बेड पे लेटने से ही जैसे कि दर्द स्टार्ट हो जाता। तो फ्रेंड देखिए मेरा घर का क्या हाल हो गया है, सारा सामान जो है इधर उधर फेंका हुआ है। जो मैंने साड़ी पहना है, तो मैं अभी इस साड़ी को है ऐसे प्लास्टिक में करके रख दी हूँ, क्योंकि हमारे घर के यहाँ पे मौसम ख़राब है, सुबह से ही बारिश हो रही है, तो मैंने ये साड़ी को धोए नहीं है, क्योंकि जो वहाँ पे जब मैं कर्मा कर रही थी, तो वहाँ पे जब लास्ट टाइम आता है ना, तो शरबत पिया जाता है, तो इसी साड़ी पे मैं पानी पी ली हूँ या शरबत पी ली हूँ, तो जूठा हो गया, तो मैं जूठा नहीं रखती हूँ कि कभी वो ऐसा दिन आता है कि चलो पूजा करना है तो जल्दी से वो निकाल के पहन लेती हूँ। तो इसीलिए मैं कबर्ड में जूठा नहीं रखती हूँ, या पानी पीऊँ या कुछ भी खा लेती हूँ ना, तो ये कपड़े जो हैं जूठे हो जाते हैं, तो मैं नहीं रख पाती हूँ, मुझसे नहीं होता रखना। तो मैं साइड में करके यहाँ पे रख दी हूँ, और उसको कल धोऊँगी, आज तो नहीं, आज मौसम बहुत ही ख़राब है, थोड़ी सी कपड़े सूखने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं बेड को सेट कर रही हूँ, बेड भी पूरा अजीब सा फैला हुआ था, इधर उधर बहुत सारे कपड़े हैं, और आप लोग को इधर उधर कपड़े फैले होंगे ना, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है ना, तो जो ना आए थे वो कपड़े थे, तो इधर उधर मैंने डाल देती हूँ घर में ही, थोड़े बहुत फ़ैन चलते हैं। तो बरसात के मौसम में ना बहुत ही दिक्कत हो जाती है कपड़े सुखाने में, हर घर में होता है, कलकत्ता में भी बारिश हो रही है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है, हर जगह होती है बारिश के मौसम में ही। तो क्या किया जाए, हर मौसम हम लोग को झेलना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। तो फ्रेंड फाइनली जो है यहाँ का भी काम मेरा हो गया, बेड मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। उसके बाद टाइम आता है, यहाँ थोड़े से गंदे हो गए हैं, तो यहाँ पे भी मैं अच्छे से पोंछ दूँगी सारे डब्बे हटाकर, क्योंकि गंदे ना अच्छे नहीं लगते हैं। अभी मुझे ठीक लग रहा है, थोड़े से रेस्ट सोने के बाद ना थोड़ा सा मन अच्छा लगता है। 1-2 घंटा आराम मैं कर रही हूँ। हस्बैंड बाहर गए थे, मार्केट गए थे, तो बोले कि तुम सो जाओ, थोड़ा सा सो जाओगी तो ठीक हो जाएगा। तो सोने के बाद ना काम में मैं लग गई हूँ। यहाँ पे टाइमिंग 1 से 1:30 बज रहा है, टाइमिंग हो रहा है, दोपहर का हो रहा है। तो और मौसम भी बाहर ख़राब है, उतनी तेज़ वाली धूप नहीं है, हाँ धूप है, बहुत ही कम है। सुबह तो बारिश हो रही थी, लेकिन अभी ठीक है मौसम। तो कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, व्रत हो या कुछ भी हो, तो काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो मैंने साड़ी निकाले थे, एक और मैंने साड़ी यहाँ पे रखे थे, वो पहले ही से इधर ही थे, तो मैं वही रख रही थी कबर्ड में। अब लास्ट टाइम आता है यहाँ पे जो ये शोकेस है, इसका भी देखिए फल उल आया था ना, तो यहाँ पे रखा हुआ था, तो इधर उधर कपड़े हो जाते हैं कभी कभी। तो मैं यहाँ का भी कपड़ा सेट करूँगी, अच्छे से रखूँगी। और देखिए हर तरफ कपड़ा इधर उधर पूरा फैला हुआ है, क्योंकि सूख नहीं पा रहा है फ्रेंड, इसीलिए अच्छा भी नहीं लगता, मुझे तो खुद अच्छा नहीं लगता घर में ऐसे कपड़े डालना, लेकिन क्या करूँ, जितना जगह है उतने में एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए जो कपड़े मैं शोकेस पे बिछाती हूँ ना, वो आदि बार बार आकर ना तीर देते हैं, मतलब उसको हाथ इधर उधर रहता ही है, तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, और हम लोग से भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैं पूजा करती हूँ ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आने जाने में ये जो कपड़े हैं नीचे आ जाते हैं, तो मैं उनको भी यहाँ पे सेट कर रही हूँ। जो थैले में कपड़े रखे हुए थे वो भी मैं शोकेस सूटकेस के पास ऊपर रखती हूँ। ये भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं इधर उधर फैल कर, हर जगह हो जाते हैं। देखिए इसमें ये थैला जो है आदि का बर्थडे, सॉरी आदि का नहीं, क्रिस का बर्थडे था, उसी टाइम से ये थैला जो है भर कर रखा हुआ है, तो इसी में कपड़े हैं।
क्योंकि छोटे मोटे कपड़े रहते हैं तो मैं इसी में रख देती हूँ। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि देखिए बेड सेट होने के बाद घर अच्छे से आप सेट कर दो तो कितने अच्छे लगते हैं। हमारा फाइनली जो है ये काम हो गया। उसके बाद आदि आ गए हैं घर, उनको चाहिए था दूध। तो आदि को पता ही है 2-3 बार वो दूध पी लेते हैं। खाना तो एक बार ही ज़्यादा खाते नहीं है। और जैसे कि आज उनका फेवरेट जो है खाना में पूड़ी उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब भी उनका मन करता है ना तो मम्मा पूड़ी बना दो, पूड़ी सब्ज़ी बना दो। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर बोलते हैं पूड़ी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो आज उनके फरमाइश की ही मैंने पूड़ी और सब्ज़ी सुबह बनाए थे कि चलो आज संडे दिन है। और यहाँ पे आ गए हैं दूध। तो ये बोल रहे हैं कि नहीं अभी हम दूध नहीं पियेंगे मम्मा, कैमरा बंद करो तभी पीऊँगा। तो इनको शर्म आ रहा है क्योंकि मैं इतने बड़े हो गए हैं ना और नेपुल से दूध पीते हैं। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ इसे गिलास से देने, आप सब मना कर दे रहे हैं गिलास से अभी नहीं पीऊँगा मम्मा, 6 साल का भी नहीं हुआ है, ये 6 साल तक ही नेपुल से पियेंगे, उसके बाद नहीं पियेंगे। मम्मा से यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं कि मम्मा 6 साल होने दो, उसके बाद अभी तो मेरा 5 साल हुआ है। तो हाँ आदि 5 साल का हो गया है। 13 नवंबर का इनका 6 साल पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इनको मैं दिखा रही हूँ तो देखिए कैसे कर रहे हैं, थोड़े से शर्मा रहे हैं। इनको अच्छा नहीं लग रहा ना कि इनको मम्मा दिखा रही है नेपुल से दूध पी रहे, इतने बड़े हो गए हैं। तो फ्रेंड फाइनली जो है मेरा काम कंप्लीट हो गया है। हेलो टू माय फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा काम हो गया है, सारा काम हो चुका है और मैं बैठ गई हूँ। आदि सामने मेरे दूध पी रहे हैं। सोची कि मैं आप लोग से थोड़ी बात कर लेती हूँ। तो देखिए व्रत करने के बाद अगर दूसरे दिन आप देखेंगे ना अपना फेस तो कैसा लगता है। मेरा फेस तो सच में सूख जाता, मेरा आँख अंदर। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छे से कमेंट करिएगा। तो ज़्यादा इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग से